आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पूरा हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, वाल्व कितने होते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले देख लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का। तो ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं और भी अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ अपने सिलेबस से, तो ये पढ़ना है आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 में। और ये सब्जेक्ट आपका चल रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ हार्ट कवर कर लिया। आज इस वीडियो में देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो देखो कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये कैसे होता है, इसकी पूरी हम लोग क्या है फंक्शन वगैरह हर एक चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो सभी को पता होगा कि हमारे हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट, उसी में तो पूरा ब्लड मतलब फिल होता है। यही क्या करता है, सब कह सकते हो तो ये ब्लड का घर यही होता है। हर एक हमारे बॉडी के आर्गन तक ब्लड हमारा हार्ट ही पहुंचाता है। जब वो पंप करता है, ठीक है, हमारे हार्ट जब पंप करते हैं तब जाके पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचता है। द हार्ट इज ए वाइटल आर्गन दैट पंप्स ब्लड। अब देखो, हार्ट एक वाइटल आर्गन है जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तब जाके पूरा ब्लड हमारे बॉडी तक दौड़ता या फैलता है। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू सर्कुलेट द ब्लड। और अगर देखा जाए तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड की सर्कुलेशन कराना। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कराना, यही हार्ट का मेन काम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये सर्कुलेशन कैसे होता है, सबसे पहले कौन से आर्गन में जाता है, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें। अब देखो, सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इससे इजी और आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको बॉडी टिश्यूज हैं। ठीक है, बॉडी टिश्यू मतलब अगर बॉडी है तो जाहिर सी बात आपकी बॉडी जो है टिश्यू से ही बनी होती है। तो बॉडी टिश्यू से हम लोग रिलेट मतलब स्टार्टिंग अपना करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्टिंग में चलता है तो सबसे पहले जानते हो कहाँ जाता है, वेना केवा में। ठीक है, वेना को कावा के बाद राइट आर्ट्रियम में जाता है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच हमारा प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा। उसके बाद हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। अब पल्मोनरी आर्टरीज के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड होते हैं वो पहुंच जाते हैं लंग्स में। अब जाहिर सी बात, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाले ब्लड जो है हमारे लंग्स में जब पहुंच जाएंगे, उसके बाद कंडीशन देखो, जब हम लोग क्या है सांस लेते हैं तो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अब इस समय लंग्स तक पहुंच चुका है। और हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वह भी सांस जो हमारा O2 है वह भी हमारे लंग्स में ही जाएगा, और इधर से CO2। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो यहीं पे ये जो CO2 वाले हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। और जब ये चेंज हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब देखो, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो आता है पल्मोनरी वेन्स में, और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम तक आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में आपका प्रेजेंट होगा बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद आ जाएगा एओर्टा में, उसके बाद एओर्टा के बाद फिर वही कंडीशन बॉडी टिश्यू तक आएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही पूरा साइकिल चलती रहती है। तो इसे आप बोल सकते हो क्या, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। अगर आप इस साइकिल समझ जाते हो तो आगे भी थ्योरी है, तो थ्योरी आप इजी लेवल में बना के लिख सकते हो। यह 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। देख लो एक एक स्टेप, मतलब जो मैं बताया तो स्टेप सब कैसे हुए हैं। ड्यूरिंग सर्कुलेशन, जब सर्कुलेशन होता है तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर टू द टिश्यू, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो टिश्यू में डिलीवर हो जाते हैं। एंड CO2 वास्ट मटेरियल कैरी अवे फ्रॉम द टिश्यू, और जो CO2 होते हैं और भी वास्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे टिश्यू से दूर चले जाते हैं। अब देखो, इट इज डिवाइडेड टू वे। अब जो ये होता है सर्कुलेशन, दो मतलब वे पे डिवाइड किया गया है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या है, थोड़ा हर एक चीज जो भी हो रहा है सब सिस्टम से होते हैं, तो आप बोलते हो सिस्टमिक सर्कुलेशन। जैसे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी तक जब ये फैल जाता है तो इन्हें हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी वर्ड का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। अब देखो, CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू लंग्स, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वह लंग्स तक कैसे जा रहा है, इस ये हम कहाँ देखते हैं, अपने पल्मोनरी सर्कुलेशन में। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में समझिए गए आप। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब O2 वाला ब्लड पंप इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। सबसे पहले क्या है, हार्ट जो है पंप करता है लेफ्ट आर्ट्रियम में उन्हें, फ्रॉम लंग्स, लंग्स से। ठीक है, थ्रू पल्मोनरी वेन्स, और किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब देखो, लेफ्ट आर्ट्रियम पंप ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम तक ब्लड आ गया तो लेफ्ट आर्ट्रियम पंप करेगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल तक। ठीक है, और बीच में क्या, एक बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहेगा, ब्लड मतलब रिवर्स ना हो, अगर इधर चला गया तो इधर वो लौट के ना आए, इसीलिए ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप टू ऑल बॉडी थ्रू एरोटा।
अब ये जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पंप किए जाते हैं हमारी बॉडी में किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, और O2 एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवर्ड। अब देखो जो हमारे ब्लड में, एओर्टा वाले ब्लड में जो आती है उससे, उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे O2 और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो डिलीवर्ड हो जाते हैं हमारे, मतलब मेन एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिलीवर हो जाते हैं। बाकी CO2 वास्ट ये सब बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट अपना, देन दिस डीऑक्सीजनेटेड। अब देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 जो निकला है, ब्लड पंप इनटू राइट आर्टरियम। अब इसको क्या है, राइट आर्टरियम में पंप किया जाएगा थ्रू इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। किसके थ्रू, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। अब राइट आर्टरियम पंप ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। अब राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल तक ये ब्लड जाएगा और बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगा जो कि क्या करेगा, बैक फ्लो को रोकेगा। अब देखो नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स। अब यही डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स तक जब पहुंचेगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जब वो लंग्स में पहुंचेगा तो CO2 रिलीज करेगा, O2 कैरी, ठीक है, CO2 रिलीज करेगा और O2 अपने साथ लेगा एंड फर्दर स्टार्ट सर्कुलेशन, और वहीं से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो यहाँ वाली कंडीशन इसके पहले मैं दिखाया था आपको, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं जब लंग्स में, तो वहीं ये प्योरीफाई हो जाते हैं, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टार्टिंग हो जाती है। तो लास्ट वाले पॉइंट यही से निकला है, ठीक है। हमारा सर्कुलेशन तो कवर हो गया। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। मैंने इसके पहले आपको सिलेबस इंट्रो कराया था तो ब्लड वेसल्स भी था हमारा, और ब्लड वेसल्स से मेनली होते हैं 3 टाइप के, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। सभी का हमें स्ट्रक्चर वगैरह सब देखना है, फंक्शन अच्छे से। अब देखो ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल्स ना रहे तो हार्ट जो है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो ना करा पाए, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ही हमारा जो ब्लड है वो पूरा फैलता है। ब्लड वेसल्स मतलब समझ सकते हो तो पाइप, पाइप जैसे हम लोग पाइप का यूज करते हैं जैसे पानी वगैरह इधर से उधर ले जाने के लिए ना, तो हमारे जो बॉडी के अंदर पाइप प्रेजेंट है उसमें किया जाता है ब्लड, एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक ये फैले रहते हैं, और एक कह सकते हो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी है जिससे ब्लड इधर उधर सब फैले होते हैं। तो देखो द रोड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे आप क्या बोल सकते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम का रोड, क्योंकि इसी रोड पे हमारा ब्लड जो हमेशा फ्लो करता रहता है। ब्लड वेसल्स आर लाइक ए नेटवर्क ऑफ रोड दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और हमारे पूरे बॉडी में इसी के हेल्प से ही पूरा ब्लड फैलता या दौड़ता है। अब ये देखो जनरली 3 टाइप के, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज। अब एक एक को हम देखते हैं कि आर्टरी सबसे पहले हमारी क्या होती है। आयन आर्टरी इज टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ये अभी क्या है, एक ब्लड वेसल्स की टाइप है, दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट से, ठीक है। अब देखो आर्टरीज आर लाइक द हाईवे ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे आर्टरीज को भी बोला गया है कि ये मानो कि हाईवे है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो क्या करती है, डिलीवरिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। जो हमारी बॉडीज में सेल्स प्रेजेंट हैं, सभी को पता है कि हमारी बॉडी सेल से ही मिलकर बनी होती है, तो जो हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट है उनके लिए क्या जरूरी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है सभी को ये सप्लाई करती है हमारी जो आर्टरीज होती है, ठीक है। अब देखो मेन आर्टरी, हमारे बॉडी में मतलब कई सारी आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, कुछ मेन आर्टरी जैसे कि एओर्टा है, कोरोनरी आर्टरी है और कैरोटिड आर्टरी है, तो इसको भी हम छोटे छोटे में देख लेते हैं। द लार्जेस्ट आर्टरी विच कैरी ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट। अब देखो जो सबसे बड़ी आर्टरी आपकी होती है एओर्टा, कभी कभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट आर्टरी का नाम बताओ, तो आप लोग एओर्टा बता के आना, और एओर्टा का काम यही होता है, ये तो लार्जेस्ट आर्टरी होती है विच कैरी ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम हार्ट, जो कि हार्ट से डायरेक्टली ब्लड लेके आती है हमारे पूरे बॉडी तक। अब देखो कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ये ऐसी मतलब आर्टरी होती है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है हमारे पूरे हार्ट मसल्स, ठीक है। अब देखो कैरोटिड आर्टरीज क्या होती है, आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। अब देखो ये ब्लड को ले जाती है ब्रेन तक, सभी का अलग अलग काम है अलग अलग आर्गन पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शन, फंक्शन भी वैसे मतलब आसान ही है। सबसे पहला काम तो डिलीवर ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन डिलीवरी। आर्टरीज डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी सेल्स, वही बात आ गई। न्यूट्रिएंट्स डिलीवर और वास्ट रिमूवल, आर्टरीज डिलीवर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड टू द बॉडी सेल, हमारे बॉडी के सेल के लिए जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स है जैसे ग्लूकोज वगैरह अमाइनो एसिड ये सब प्रोवाइड करवाती हैं। और वास्ट रिमूवल, आर्टरी हेल्प रिमूव वास्ट प्रोडक्ट, और देखो हमारे बॉडी के अंदर वास्ट प्रेजेंट है, ये आर्टरी ही इसको रिमूव करने में हेल्प करे, जैसे CO2 है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये सब होती हैं, और जो हमारे बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं वास्ट मटेरियल उनको रिमूव करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना वेन्स। वीन्स ए वाइटल ब्लड वेसल्स,
ऐसा समझो कि ये है वाइटल ब्लड वेसल्स होता है। ए वीन इज ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ये क्या कर रहा है, देखो इसका काम उल्टा है, ठीक है। जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक करता है कहाँ से, हार्ट से। वीन्स आर लाइक रिटर्न रोड, इसको आप क्या बोल सकते हो, रिटर्न रोड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्या करता है, कलेक्ट द वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी सेल। अब बॉडी के सेल से ये वास्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लेता है। ओके, ये कौन करता है हमारा काम, वीन्स। अब आगे भी देख लो इसका वीन्स का। अगर आप वीन्स का फंक्शन देखोगे तो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुए हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है, सीधे सीधा लिखा गया है। और सेकंड क्या है, वास्ट रिमूवल। वीन्स हेल्प रिमूव वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी सेल, बॉडी के सेल्स में जो भी वास्ट प्रोडक्ट है वहां से ये रिमूव करने का भी काम करता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, वीन्स हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग और डायलेटिंग। अब देखो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके और उसको थोड़ा सा फैला करके, ठीक है, ये सब हमारे करते हैं वीन्स। अब देख लेते हैं हमारा कैपिलरीज भी इसी में था। कैपिलरी आपका एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। कैपिलरी को आप टिनी ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हो। अब देखो कैपिलरी आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे छोटी ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अगर इसका साइज की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है इनकी डायमीटर में। और ये आपका फिगर है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पे देखो आर्टरी है, यहाँ पे देखो वेन्स है और बीच में कैपिलरीज है। ओके, ये आपका फिगर रहा कैपिलरीज का। अब हम देखते हैं कि कैपिलरी कितनी टाइप की होती है। कैपिलरी जो भी हमारी होती है 3 टाइप की, मेनली 3 टाइप की, जैसे कॉन्टिन्यूअस और फेनेस्ट्रेटेड एंड साइनोसॉइडल, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी क्या होती है। फाउंड इन द मसल्स, ये प्रेजेंट होती है हमारे मसल्स में, स्किन में और लंग्स में। और जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है वो किडनी में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। और साइनोसॉइडल जो कैपिलरीज होती है वो लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में पाई जाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शन के। तो ये भी रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर को ये भी रेगुलेट करती है और प्ले ए रोल इन इम्यून फंक्शन, जैसे इम्यून फंक्शन में भी इसका मेन रोल प्ले होता है। क्या करती है, कैपिलरीज हेल्प व्हाइट ब्लड सेल्स रीचेज, जो कैपिलरी क्या करती है, जो हमारे मतलब ये व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनको पहुंचाने का काम करती है किस एरिया में, जहाँ जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ होता है वहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल को पहुंचाने का ये काम करती है। कौन, हमारा कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा जितना मैं बताया था सिलेबस में उतना कवर हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। थैंक्स।